ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने रामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 7, 8 और 9। 7वां श्लोक पढ़ता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनः तानि कल्पादो विसर्जामि अहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। इसके तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, इस दृश्य जगत का सृजन पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर, मतलब ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूरे हो जाते हैं, उनका एक दिन 4,30,000,000 वर्षों के तुल्य है। 4,30,30 बिलियन ईयर्स। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। और 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है। इसका अर्थ ये है भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः इस जब दृश्य जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊँगा, ये वैदिक सूक्ति है। छांदोग्य उपनिषद 6.2.3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारा दृश्य जगत पुनः उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सारे प्राणी भगवान के अंश हैं, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक के अंदर कि सारे प्राणी उन्हीं में स्थित रहते हैं, परंतु भगवान प्रकृति और प्रकृति का कार्य अर्थात शरीर आदि के साथ संबंध, उसमें रहते हुए भी उसके साथ संबंध नहीं रहता। जीव जो है वो प्रकृति के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, तो जो भी कर्म करता है उसके कर्मों और फलों के साथ उसका संबंध जुड़ता चला जाता है। जब संबंध जुड़ता चला जाता है तो फल मिलता है। फल मिलता है तो जीव जो है उसको बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। अब देखिए, महाप्रलय का समय आया। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सारे जीव भगवान में लीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रकृति के वश में उस वक़्त सारे जीव आकर प्रकृति के साथ अपने संबंध को लेकर, अपने अपने कर्मों के फलों को लेकर मेरे में लीन हो जाते हैं। अब आती है 3 स्टेप में से डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1, जब महाप्रलय होता है तब अपने अपने कर्मों के फलों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणी जब कर्म के फल परिपक्व हो जाते हैं, फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्मुख हो जाते हैं, तब भगवान के मन में संकल्प हो जाता है। स्टेप 2 है।
फल तैयार हो गए भुगतने के लिए। अब भगवान के मन में संकल्प हो गया, यस, ये जब संकल्प हो जाता है तब जो है दोबारा से सृष्टि की रचना होती है। इसी को कहते हैं महासर्ग का प्रारंभ। अब कल्पों की बिगिनिंग में, आदि में, अर्थात महासर्ग होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर क्या होता है कि जो प्रकृति के अंदर लीन थे आत्माएं, मतलब जीव, वो प्रकृति के परवश फल भोगने के लिए तैयार हैं। तो जब वो जीव प्रकट होते हैं बाहर, तो भगवान उनका संबंध प्रकृति के साथ करा देते हैं अपने दृष्टिपात से। ये 14वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहलाता है। ये 1000 चतुर्युगी का होता है। जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है और ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, तो यहाँ पर महाप्रलय को कल्पक्षय कहा गया है। ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं तो उस महासर्ग को कल्पादो कहा गया। अब देखिए, महाप्रलय हुआ है, जीव स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते हैं। महासर्ग के आदि में भगवान कहते हैं मैं उनकी रचना करता हूँ। कैसे? 2 प्रकार की क्रिया होती है। क्रिया करते करते थकावट होती है तो प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी प्रकृति के साथ संबंध रखने से महाप्रलय के समय प्राणी भी स्वयं प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। मीन्स एवरीथिंग फिनिशेस, नथिंग इज लेफ्ट आउट। सृष्टि की रचना भगवान करते हैं, पर प्रलय ऑटोमेटिकली स्वयं हो जाती है। अब अगर जीव को इस सारे चक्र में नहीं रहना है, कर्म के फलों समेत भगवान में लीन हो जाना, फिर वहाँ से प्रकट होना, फिर कर्म फल भोगने, इसलिए जो है अगर इससे बच के रहना है तो क्या है, कामना का त्याग करे, ममता का त्याग करे, आसक्ति का त्याग करे और केवल भगवान के प्रति समर्पित रहे, संसार से संबंध विच्छेद कर ले, तो इस चक्कर में ना पड़ के सीधा भगवान के धाम जाएगा। फिर वो सीधा भगवान के धाम जाएगा। अब देखिए श्लोक संख्या 8। प्रकृतिम स्वाम अवष्टय, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृते वशात्। संपूर्ण जगत मेरे अधीन है। मैं मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में भी नष्ट होता है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन लॉर्ड हिमसेल्फ। ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है कि सृष्टि के समय ये शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है। सृष्टि के समय ये शक्ति महान तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणम सागर में शयन करते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। इन ब्रह्मांडों में से हर एक में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बड़ी सुंदर बात कही
कि प्रकृति का वो अंश एक महान तत्व और व्योम के अंदर विरजा नदी के पार पड़ा हुआ है। अब उसके अंदर जो है जब क्षोभ होता है तो 16 तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार से सारी चीज़ें जो है उसके अंदर प्रकट हो जाती हैं। ये जब 16 तत्व उत्पन्न हो जाते हैं उस महत्त्व के अंदर जो है महाविष्णु मतलब भगवान अपने प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं और एकार्णव सागर में शयन करते हैं। अब उनके श्वास से रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। हर ब्रह्मांड को कंट्रोल करने के लिए भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, और ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उनके अंदर प्रकट होने के लिए भगवान अपने आप को क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं। मैंने बताया गर्भस्थ होने का मतलब ये है कि जीव का संबंध भौतिक सृष्टि से करा देना। भगवान अपने दृष्टिपात के द्वारा ये करते हैं और वो फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही आरंभ हो जाते हैं। कार्यकलाप कब शुरू हुए नोबडी नोस, टाइम इमेमोरियल, कोई नहीं जानता कब आरंभ हुए हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं कि पहले ये बनी फिर ये बनी फिर ये बनी फिर ये, नो, सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वह पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। जीव के हाथ में कुछ नहीं है, कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अवश्यम उसके वश में नहीं है। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस भगवान अवस्था में थे वह उस अवस्था में पुनः प्रकट होते हैं। मतलब जिस अवस्था में थे कर्म फलों के अनुसार उसी अवस्था में फिर से प्रकट हो जाते हैं और ये सब जो है भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत शक्ति है, इनकंसीवेबल एनर्जी। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता है। उदासीन अगले श्लोक में आएगा। ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। भगवान इसमें किसी तरीके से बद्ध नहीं होते। अब देखिए, एक जब भगवान संकल्प करते हैं तो समष्टि प्रकृति अर्थात जो महतत्व है उसके अंदर क्षोभ होता है, हलचल होती है। अब जैसे हम दही को बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन और छाछ निकल आती है। मक्खन ऊपर आ जाता है, छाछ नीचे रह जाती है। और इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1, मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है और जो बिलोना है वो राजसिक है। ऐसे ही ये एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में जब क्षोभ होता है तो प्रकृति से सात्विक, राजसिक और तामस तीनों गुण पैदा हो जाते हैं। इन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल लोक 3 लोक प्रकट हुए। उन तीनों लोकों के अंदर फिर अपने अपने गुण के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से सात्विक जीव आए, राजसिक जीव आए और तामसिक जीव आए। कोई जीव सतोगुण प्रधान है, कोई जीव रजोगुण प्रधान है, कोई जीव तमोगुण प्रधान है। अब जब महाप्रलय हुई थी या प्रलय हुई थी या महाप्रलय हुई थी, तब जो लिविंग एंटिटीज़ हैं, जो चेतन एंटिटीज़ हैं, वो अपने अपने गुण और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर भगवान में लीन हो गए थे। भगवान में लीन होने पर मुक्त नहीं हुए,
क्योंकि अगर वो लीन होने से पहले अपने गुणों से संबंध छोड़ देते, प्रकृति के तीनों गुणों से संबंध को त्याग देते, तो भगवान के अंदर लीन होने पे सदा के लिए मुक्त हो जाते, जन्म मरण बंधन छूट जाता। उन गुणों का त्याग ना करने से ही उस महासर्ग में अलग अलग योनियों के साथ अब शरीरों का संबंध हो जाता है, अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अब भगवान प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति के बिना सृष्टि की रचना कैसे होगी? नॉट पॉसिबल। कारण ये है कि सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होती है, सब प्रकृति में होता है, भगवान में नहीं। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई कमजोरी नहीं है, पराधीनता नहीं है, अभाव नहीं है, वीकनेस नहीं है। जैसे व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग कार्य करता है, तो वो उसकी वीकनेस नहीं कहलाती। इसी तरह भगवान जो है सब कार्य करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, परंतु उससे लिप्त नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते, उनसे लिप्तता नहीं होती। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं, मतलब उन्हीं जीवों का प्रकृति के साथ संबंध स्थापित कराते हैं जो प्रकृति के वश में होकर कर्मों का फल भोगने के लिए उन्मुख हुए थे। तो सबसे कष्टदायक बात है प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लेना और उसको एंजॉय करना। दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। अगर वो प्रकृति के परवश नहीं हो तो उसका जो है बार बार जन्म और बार बार मृत्यु नहीं आए। अब आता है श्लोक संख्या 9। न च मामतानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। इस प्रसंग में ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे अपने वैकुंठ लोक में सदा व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.6 में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमा। ये सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन कार्यों से इनका कोई सरोकार नहीं रहता, इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब वो भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं, वे सदा ही सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को यहाँ उदासीन मत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीन वत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण है। जज अपनी कुर्सी पे बैठा है, उसके आदेश से बहुत सारी सज़ा मिलती है, बहुत सारे इनाम मिलते हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को जेल दिया जाता है, किसी को इनाम दिया जाता है, किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, परंतु जज किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। इज इंडिपेंडेंट, उदासीन रहता है। जैसा उसका फल था मैंने उसको दे दिया, हानि लाभ से उसका कुछ लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र 2.1.34 में कहा गया है, वैश्य निर्गुणे ना ये जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं,
भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। आपको योनि मिलनी है तो भगवान नहीं दे रहे आपको, आपके कर्म फल दे रहे हैं आपको अपने कर्म फलों के अनुसार योनियां मिलनी, भगवान ने अरेंज कर दिया बस। अब भगवान कहते हैं कि जब महासर्ग होता है, अर्थात जब सृष्टि की फिर रचना होती है, तब जीव जो है अपनी प्रकृति के परवश, उसके प्रकृति के कंट्रोल में है। वो कर्म के फलों के अनुसार उसको योनि प्राप्त होती है। इस सारे कार्य में भगवान कहते हैं मेरी आसक्ति नहीं है, मैं उदासीन की तरह रहता हूँ। अर्थात प्राणियों के उत्पन्न होने पे मैं हर्षित नहीं होता, और प्राणियों के प्रकृति में लीन होने पे मैं दुखी नहीं होता, खिन्न नहीं होता। तो ये जो है भगवान की न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रल है। अब देखिए, भगवान ने कहा कि मैं प्राणियों को बार बार रचता हूँ। प्राणी तो प्राणी है, पैदा कहाँ कर रहे हैं, पैदा तो हो नहीं रहे। रचता हूँ का मतलब है इस जब भौतिक सृष्टि में आते हैं तो उसको रचना कह देते हैं। वे कर्म, प्राणियों का भौतिक सृष्टि में आना, भौतिक सृष्टि में उनका जो है भौतिक सृष्टि के साथ संबंध बनाना, ये कर्म जो है भगवान को बांधते नहीं। इन कर्मों के साथ और उनके फलों के साथ भगवान का कोई संबंध नहीं। ऐसा कह के भगवान ने एक शिक्षा दी है। शिक्षा है कर्म बंधन से छूटने की तरीका, युक्ति क्या है। भगवान कहते हैं मैं अपने कर्मों में आसक्त ना होकर उन कर्मों से बंधता नहीं हूँ। भगवान अपने कर्मों में आसक्त भी, उन्होंने सृष्टिपात किया, दृष्टिपात किया, जीव को उसके साथ मिला दिया, भगवान ने किया, पर उससे बंधे नहीं। ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों में और उसके फलों में आसक्ति ना रखो, तब कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे नहीं। अगर तुम लोगों ने कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखी तो तुम लोगों को दुख पाना पड़ेगा, बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। कारण क्या है? ये कर्मों का आरंभ भी है, कर्मों का अंत भी है। फल उत्पन्न भी होता है, भोगने के बाद नष्ट भी हो जाता है। पर कर्म फल की जब इच्छा करते हो भोगने की और कर्म फल प्राप्त होता है तो मनुष्य बंध जाता है। कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, कर्म तो खत्म हो गया, किया, फिनिश हो गया, फल भी भोग लिया, परंतु बंधन है, क्योंकि अगला कर्म आ गया है, अगला फल आ गया है, अगला फल आ, हम लोग फल के बाद फल आते जा रहे हैं, तो बंधन है। आपको उस बंधन से मुक्त होना है, और उसका तरीका क्या बताया कि कर्म के और उसके फलों में आसक्ति नहीं रखनी, आसक्ति रहित होना है। तो ये है आज के 3 श्लोक। अभी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस दामिला जी बोलो। मैं पूछ रही थी ये जो आप बताए ये ब्रह्मा की जब 100 साल पूर्ण हो गए तो प्रलय आ गई। प्रलय आने के बाद ये जीव प्रकृति में समा गए अपने कर्म फलों के साथ ही, इच्छा के साथ ही। फिर जब ये प्रकट हुए तो भगवान इनके कर्म फलों के हिसाब से इनको पृथ्वी के साथ फिर संबंध कराया और ये फिर से प्रकृति में आकर के उन्होंने जन्म दिया। तो क्या हम लोग की मृत्यु तो हमेशा होती रहती है, तो ऐसा है क्या कि हम लोग जैसे
ये जैसे आगे जैसे सब कुछ खत्म हो गया, हमारी जो वैसा तो नहीं होती, तो जब हमारी मृत्यु होती तो भी क्या हम प्रकृति में समा के भगवान में लीन होते हैं। देखिए, कर्म फल है तो भोगना है, तब भोगे बगैर गुजारा नहीं है। सुनाई नहीं पड़ रही है। कर्म फल को समाप्त करना पड़ेगा, तभी तो आप धाम जा पाओगे। धाम जाने में आपके एक ही रुकावट है, वो है कर्मों के फल। अगर कर्मों के फल नहीं होंगे तो आपको शरीर नहीं धारण करना है, तो धाम चले जाएंगे आप। तो मुख्य काम ये है कि बाई येन केन प्रकरेन आप कर्म फल का जनरेशन मत करो, कर्म फल को जनरेट मत करो। यही बात मैंने आपको अभी बताई कि कर्मों में और उसके फलों में आसक्ति नहीं रखो। जब आसक्ति नहीं होगी, भोगने की इच्छा नहीं होगी आपकी, तो आप जो है वो कर्म करोगे नहीं जिससे भोगने का आपको फल मिलता हो, तो आप रिलीज हो जाओगे, यू विल बी फ्री। और कोई? हरे कृष्ण। आठवें श्लोक में ना प्रभु जी जहाँ पे अवश्यम शब्द का सेकेंड पैराग्राफ में उसके नीचे एक लाइन है।